हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो गाइस। तो आज का जो हमारा प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बाकी रीडिंग से। आज की हम इस प्रेडिक्शन में देखने वाले हैं कि आपकी जो लव स्टोरी है आपके पार्टनर के साथ, क्या वो मैरिज तक जाएगी। एंड लेट्स सी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, बट अगर आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा है एंड आप चाहते हो कि उसके साथ चीज़ें आगे अच्छी हों, उनके साथ आपका बॉन्ड मैरिज तक जाए, तो आप ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह ये चीज़ बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, तभी आपसे रेजोनेट करेगी। अगेन मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि दिस इज़ योर जनरल रीडिंग, नॉट योर पर्सनल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, चलिए अपने रीडिंग पे आते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए 9 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 5 मर्करी का नंबर है, तो कम्युनिकेशन आपको थोड़ी अपनी क्लियर रखनी पड़ सकती है अपने रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली। एंड 9 नंबर मार्स का नंबर है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते हो, आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते होंगे, अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी चैलेंजेस भी मुझे यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है कि आपको अपने रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हों, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में रहता ही हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखो, आई कैन सी कि अभी ना आपकी लव लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस चल रहे हैं, या फिर हो सकता है चैलेंजेस आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आते जाते रहते हैं। चैलेंजेस काफ़ी दिख रहे हैं मुझे, ट्रिकी सिचुएशन हो जाना। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे मिस्ट्री कुछ दिख रही है, आपके रिलेशन में कुछ तो मिस्ट्री या फिर कोई सीक्रेट है अभी। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट येस आई कैन सी देयर सम मिस्ट्री या सीक्रेट। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप या आपके पार्टनर का जो बिहेवियर होता है, जो नेचर होता है, वो थोड़ा सा मिस्टीरियस हो, ये भी चीज़ हो सकते हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट विद यू। एंड थोड़ा सा ना अभी करेंटली आप लोग मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड या फिर अपसेट लग रहे हो, आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है मुझे आपकी लव लाइफ में। हो सकता है अभी आप खुश तो मुझे नहीं लग रहे हो यहाँ पे, सेटिस्फाइड भी नहीं लग रहे हो, बट यस आप थोड़े से, आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे डाउन, थोड़ी सी लो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, मतलब आपकी लव लाइफ में, राइट। थोड़ा सा हो सकता है अभी आप कोई बर्डनसम सिचुएशन या कोई बर्डनसम इमोशन, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा ऐसे बर्डन टाइप फील हो रहा हो कि काफ़ी प्रेशराइज आपको फील हो रहा हो सकता है। किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसका बर्डन या प्रेशर आपके ऊपर हो। ये शादी का प्रेशर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनकी मैरिजेबल एज है, कि शादी करनी है या मैरिजेबल एज है, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी चीज़ का यहाँ पे प्रेशर हो सकता है। बट यस, यहाँ पे प्रेशर आप लोगों के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है किसी चीज़ की, जिसकी वजह से आप प्रेशराइज फील कर रहे हो सकते हो। थोड़ा सा होप आपके अंदर कम है। होप है, मैं ये नहीं कहूँगी कि होप बिल्कुल नहीं है, होपलेस हो गए हो, नहीं, होप है, लेकिन होप बहुत ज़्यादा कम है फ्यूचर को लेके। चैलेंजिंग सिचुएशन मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा सीक्रेट्स, मिस्ट्री आप लोगों की कनेक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वो किसी का बिहेवियर भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी भी एक का, ठीक है। देखो, आप लोग चाहते हो कि आगे चीज़ें क्लियर हों, आगे चीज़ें सही हों, आगे चीज़ें ग्रोथ करें रिलेशनशिप में, बट अभी सिचुएशन वैसी है नहीं। अभी काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन मुझे आप लोगों की हो सकता है कि हो। कोई साइकिल आपकी अभी चल रही है जिसका एंड होना अभी बाकी है। एंड यूनिवर्स की प्रोटेक्शन भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के ऊपर दिखाई दे रही है, आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर दिखाई दे रही है। कैन यू सी एंजल्स इन दिस कार्ड्स? एंजल्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स की प्रोटेक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है। बट आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं, क्योंकि डिवाइन प्लान हमें कभी दिखता नहीं है, वो सिर्फ डिवाइन को ही पता होता है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सरेंडर करना है। एंड स्टार का कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में से आया है, सो इट मीन्स कि आपको फेथ रखना होगा। अभी यहाँ पे 8 नंबर है, तो सैटर्न यहाँ पे अभी आपका हो सकता है कि टेस्ट ले रहा हो, या कोई शनि की महादशा भी हो सकता है आपकी चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। बट येस, आपको अभी आपका ना टेस्टिंग पीरियड चल रहा है कि आप कितना
लाइक सर्वाइव कर सकते हो, कितना आप फेथ रख सकते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, वो चीज़ अभी आपकी टेस्ट हो रही है। आपका पेशेंस लेवल यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, तो आपको उसमें जीतना है, आपको उसमें विन करना है। अगर आप वहाँ पे गिव अप कर दोगे तो फिर ये कनेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। बर्डन को आपको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है, जो भी प्रेशराइज मतलब जो भी प्रेशर है, जो भी बर्डन है आपका, उसको आपको रिलीज़ करना है, यहाँ पे लेट गो करना है। मैं लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दो या बिल्कुल भी फिक्र मत करो, नहीं। इसका मतलब है कि आपको ना फेथ रखना है, फेथ रख के सरेंडर करना है। इस तरीके से आपको उस बर्डन को, उस प्रेशर को रिलीज़ करना है कि जो होगा भगवान देखेंगे, उनके ऊपर कंप्लीट सरेंडर आपको करना है। एंड साथ में प्लानिंग करनी है, एफर्ट के साथ, एफर्ट्स भी लेने हैं और प्लानिंग भी करनी है। देखो आपके कनेक्शन की मैं बात करूँ कि आपका कनेक्शन जो भी है वो मैरिज तक जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसका आंसर यहाँ पे यस है, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड्स हैं ना, यहाँ पे वी हैव द हेरोफेंट कार्ड हियर, अगर आपको दिख रहा हो तो हेरोफेंट का कार्ड हमारे पास यहाँ पे है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ हमारे पास यहाँ पे है, नाइट ऑफ पेंटिकल हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में कार्ड है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मीन्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके कोई ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक बहुत ज़्यादा होते होंगे आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली भी हो सकता है। मैच्योरिटी लेवल आपका बिल्डअप हो रहा है, यस। तो डेफिनेटली कार्ड्स को देख के मैं यही कहूँगी कि येस, आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो लव स्टोरी है, वो डेफिनेटली मैरिज तक जाएगी। यहाँ पे खुद मैरिज का कार्ड आया है, द हेरोफेंट हमारे पास यहाँ पे मैरिज का कार्ड ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज पॉसिबल है, चांसेस हाई हैं कि आपकी मैरिज इसी पर्सन से होगी जिसके साथ आपका रिलेशन है। अगर आप लोगों के साथ ये सिचुएशन मैच करी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आप लोगों की यही सिचुएशन है, आपके साथ रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, तो डेफिनेटली आपकी जो मैरिज है वो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ, जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनके साथ पॉसिबली हो सकती है। कार्ड्स यहाँ पे आपके पॉजिटिव आउटकम्स बता रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं, बट आपको यहाँ पे एक्शन लेना होगा। देखो बिना एक्शन लिए कोई चीज़ नहीं होती, आपको एक्शन लेना है। बट मैंने आपको रिमेंबर ये चीज़ प्लीज़ नोट करके रखो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। डिवाइन कोई भी चीज़ आपको देने से पहले आपको टेस्ट करते हैं कि आप उस चीज़ के लायक हो या नहीं। आपको पहले टेस्ट क्लियर करना है कि आप उस चीज़ के लायक हो। आपको अपना पेशेंस लेवल डिवाइन को प्रूव करना है कि आप पेशेंस रख सकते हो एक इंसान के लिए, आप कितना सर्वाइव कर सकते हो इतनी ट्रिकी सिचुएशन में, फेथ रख के कैसे कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे प्रूव करना है। एंड या प्लानिंग करनी है, प्लानिंग नहीं छोड़नी है, प्लानिंग कुछ ना कुछ करते रहो, आगे का क्या कैसे करना है। एंड साथ में एक्शन भी आपको लेना है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, या जहाँ चीज़ें स्टक हो रही है वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लेना है आपको, और प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होना है, चाहे किसी भी चीज़ का बर्डन हो, मैरिज का बर्डन हो या किसी भी चीज़ का बर्डन हो सकता है, अपने हिसाब से लीजिएगा। बट येस, बर्डन को आपको रिलीज़ करना है। अगर आप इस बर्डन को रिलीज़ नहीं करते हो तो आप इसी साइकिल में, जो मैंने आपको बताया, उसी साइकिल में आप फंस के रह जाओगे। उस साइकिल को आपको ब्रेक करना है यहाँ पे, जो मैंने बताया था। ऑलराइट, ओके, वी हैव द जजमेंट कार्ड हियर। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। 9 ऑफ कप्स वी हैव। एक सेकेंड में ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती हूँ। ओके गाइस, देखो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको अभी जैसा डिवाइन यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, मतलब जैसा आपको अभी रख रहे हैं, आपको वैसा ही रहना है। बट आपको डिवाइन के ऊपर फेथ लूज़ नहीं करना है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। जल्दी आपकी लाइफ में कोई अनाउंसमेंट होने वाली है, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली है, तो उस चीज़ का वेट करो। कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कोई डिवाइन की तरफ से आपकी कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई सरप्राइज़ हो सकता है, बट कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बट कोई अनाउंसमेंट यहाँ पे जल्दी होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन आगे तक जाए, मैरिज तक जाए, तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबली मुझे दिख रही है। कन्फर्मेशन भी हमें मिल गया है। तो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि ये रीडिंग पॉजिटिव आउटकम के साथ यहाँ पे एंड हो रही है। सो आई होप कि आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर आंसर। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।